श्री महाभारत खिल्ल भागे चतुष्षष्ठम अध्याय में श्री कृष्ण का नरकासुर के भवन में प्रवेश करके वहाँ के धन वैभव तथा 16,000 कुमारियों को द्वारका भेजना और स्वयं देवलोक में जाकर के अदिति को कुंडल दे करके वहाँ से पारिजात लेकर के लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र के समान प्रकर्मी भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उसके भवन का निरीक्षण किया। तदनंतर नरकासुर के धन अगार खजाने में जाकर के भगवान जनार्दन ने अक्षय धन और भांति भांति के रत्न देखे। मणि, मोती, मूंगे, विदुरी मणि के ढेर, चंद्रकांत मणि की पर्वत उपम राशि तथा हीरों की संग्रह देखे। जाम्बुना तथा शांत कुंभ नामक सरनों की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। बहुमूल्य शैया तथा सिंहासन भी देखे। वहां उन्होंने वह विशाल छत्र भी देखा जो वर्षा करने वाले मेघ के समान उज्जवल स्वर्ण की लाखों धाराएं वहां बहा रहा था। उसका सुंदर दंड स्वर्ण का बना हुआ था तथा उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की थी। हमने सुना है कि वह छत्र नरकासुर पहले वरुण के यहाँ से छीन लाया था। नरकासुर के घर में जितना रत्न और असंख्य धन देखा गया उतना राजा कुबेर, इंद्र और यम के पास भी नहीं था। रत्नों का वैसा संग्रह कुबेर आदि के यहाँ भी ना तो कभी देखा गया और ना सुना ही गया। भौमासुर, निशुंद और दानव हयग्रीव के मारे जाने पर मरने से बचे हुए जो दानव और खजाने के रक्षक थे, वे उन बहुमूल्य रत्नों और अंतःपुर की वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए, जिन्हें पाने और रखने की योग्यता एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। दैत्यों ने कहा, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक मणि रत्न हैं तथा जो भयंकर रूप वाले गजराज हैं, जिनके ऊपर बिछाई जाने वाली कालीनें मोंगों से विभूषित हैं, जो सोने के तारों के बने हुए रस्सों में से कसे जाते हैं, जिनकी जंजीरें बहुत बड़ी हैं, जो धनुष और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होते हैं, जिनके अंकुश बड़े सुंदर हैं तथा जो नाना प्रकार के सुंदर पताकाओं द्वारा चितकबरे दिखाई देते हैं। उन गजराजों की संख्या 20,000 है। इनसे दूनी हथनियां हैं। 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं। इनके सिवा बहुत सी गौएं हैं। इनमें से जिनके लिए आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी संख्या में हम इन सब को वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा देंगे। प्रभु, महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले और देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अग्रुकाष्ठ, कालागुरु तथा तीनों लोकों में जो धन और रत्न यहाँ संचित है, उन सब पर आपका धर्मता अधिकार हो गया है। हम उन सब को वृषण्य अंधकपुरी द्वारका में पहुंचा देंगे। देवताओं और गंधर्वों के यहाँ जो रत्न हैं तथा नागों के यहाँ जो वैभव है, वे सब यहाँ नरकासुर के भवन में विद्यमान हैं। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने वह सारा वैभव लेकर के उसकी परीक्षा करके सब का सब दानवों द्वारा द्वारकापुरी को पहुंचा दिया। तदनंतर माधव ने स्वर्ण की वर्षा करते हुए वरुण के उस छत्र को स्वयं ही उठा करके गरुड़ पर रख दिया और मूर्तिमान मेघ के समान आकाशगामी पक्षी प्रवर गरुड़ पर वे स्वयं भी बैठ गए। तत्पश्चात वे गिरिश्रेष्ठ मणि पर्वत के समीप गए। वहां बड़ी पवित्र हवा चल रही थी। सोने के समान रंग वाली मणियों की निर्मल प्रभाएं सूर्य को तिरस्कृत सा करके प्रकाशित हो रही थी
वहां मधुसूदन ने बहुत से वैदूर्य मणि के समान रंग वाले प्रकाशमान द्वार और घर देखे, जहां वंदनवारें बधी थी और पताकाएं फहरा रही थी। वह मणि पर्वत जो कन्याओं का अंतःपुर था, बिजली से गुथे हुए मेघ के समान प्रकाशित होता था, जिसमें सोने के विचित्र चंदोवे तने हुए थे। ऐसे महल उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां मधुसूदन ने श्रेष्ठ स्वर्ण के समान कांति वाली प्रधान प्रधान गंधर्वों और देवताओं की उन प्यारी पुत्रियों को देखा जो उस पर्वत की कंदरा में कैद की गई थी। उन सबके नितंब भाग स्थूल और माछल थे। नरकासुर ने सब ओर से ला करके उन्हें रख छोड़ा था। वह परदेश स्वर्ग के समान सुखद था। वहां रहती हुई वे कुमारियां नरकासुर से पराजित नहीं हुई थी। उन्होंने काम भोग का पर त्याग कर रखा था और वह देवियों के समान वहां सुखपूर्वक रहती थी। एक वैनी धारण करने वाली तथा काशाय वस्त्रों अपने अंगों को आच्छादित करने वाली उन समस्त कुमारियों में महाबाहु श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णता संयम में रखा था। व्रत और उपवास करने के कारण उनके सारे अंग दुबले हो गए थे। वे सदा ही श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा रखती थी। यदुकुल के सिंह श्री कृष्ण के पास जाकर के उन सब कुमारियों ने हाथ जोड़ लिए। नरकासुर महान असुर मोर हयग्रीव तथा निसुंद को मारा गया जान करके वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हुई थी। जो बड़े बूढ़े दानव उन कुमारियों के रक्षक थे, उनकी अवस्था बहुत अधिक थी। उन सब ने हाथ जोड़ करके यदुनंदन को प्रणाम किया। वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण का दर्शन करके उन समस्त सुंदरियों के मन में उन्हें पति बनाने का संकल्प उदित हुआ। श्री कृष्ण का चंद्रमा के समान मनोहर मुख देख करके उनकी सारी इंद्रियां आनंद सिंधु में निमग्न हो गई थी। वे अत्यंत हर्ष में भर करके उन महाभाव से इस प्रकार बोली, भगवान, पूर्व काल में वायु देव ने तथा संपूर्ण भूतों के मनोभाव को जानने वाले देव ऋषि नारद जी ने भी जो बात कही थी वह आज सत्य होगी। उन्होंने कहा था कि शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले जो सर्वव्यापी नारायण देव हैं, वे भूमिपुत्र नरक का वध करके तुम सब लोगों के पति होंगे। हम चिरकाल से जिन शत्रु दमन श्याम सुंदर के विषय में बहुत कुछ सुनती चली आ रही हैं, आज उन्हीं परम प्रीतम प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप परमात्मा के दर्शन से हम सब के तात हो गई। तब इंद्र के छोटे भाई माधव ने उन समस्त कमल नयनी युवतियों को सांत्वना दी, उनकी ओर देखा और उनसे वार्तालाप किया। इसके बाद मधुसूदन केशव ने उनका यथोचित सम्मान तथा उनसे संभाषण करके उन्हें किंकर नामक दानवों से युक्त शिविकाओं पर सवार कराया। वायु के समान वेगशाली किंकर नामक सहस्त्रों राक्षस उनकी शिविकाएं ढोने लगे। उस समय उनका महान घोष सर्वस्त्र छा गया। उस पर्वतराज मणि पर्वत का जो सर्वोत्तम एवं प्रशंसित शिखा था, वह निर्मल सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाशित होता था। उससे मणि एवं स्वर्ण के फाटक बने हुए थे। वहां पक्षियों के समुदाय, हाथी, मृग, सर्प और वृक्ष शोभा पाते थे। बंदरों के समुदाय सब और भरे हुए थे। वहां के प्रस्तर और शिलाएं बहुत सुंदर थी। न्यंकु अर्थात 12 सिंगा विशेष वरा और रुरु मृग उसका सेवन करते थे। वहां अनेक झरने गिरते थे। उसके कई बड़े बड़े अंतर शिखर हैं। उसके शिंग और वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न थे। मणि पर्वत का वह शिखर अत्यंत अद्भुत और अचिंत्य था। मृगों के झुंड वहां दौड़ लगाते रहते थे। चकोरों के झुंड और मोर अपने कलरवों से उसे प्रतिध्वनित किया करते थे। अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस तेजस्वी पर्वत शिखर को उखाड़ करके पक्षी प्रवर गरुड़ की पीठ पर रख लिया।
पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ मणि पर्वत के उस शिखर को तथा पत्नी सहित श्री कृष्ण को भी लेकर लीलापूर्वक चलने लगी। उनका चीर हिमालय के शिखर के समान विशाल था। वे पक्षी राज अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिला करके संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मचाते जा रहे थे। वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों को तोड़ डालते, वृक्षों को उखाड़ फेंकते, बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देते और कुछ को अपने साथ उड़ाए लिए जाते थे। चंद्रदेव और सूर्यदेव के प्रदेश को लांग करके वे वायु के समान वेगशाली पक्षी गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के वश में होकर के चलते थे। देवताओं और गंधर्वों से सेवित मेरु गिरी पर पहुंच करके उन भगवान मधुसूदन ने समस्त देव ग्रहों का दर्शन किया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश्वर उन्होंने विश्व देवों, मरुदगणों, सांध्यों और अश्विनी कुमारों के प्रकाशमान स्थानों को लांघते हुए पुण्यतम लोकों में पहुंच करके देवलोक में पदार्पण किया। तत्पश्चात शत्रु दमन जनार्दन ने इंद्र भवन के निकट जाकर के उनके भीतर प्रवेश किया। वहां गरुड़ से उतर करके वे देवेश्वर इंद्र से मिले। देवराज इंद्र ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिनंदन किया। उस समय अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले पत्नी सहित नर श्रेष्ठ जनार्दन ने वे दोनों दिव्य कुंडल उन्हें देकर के देव प्रवर इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने नाना प्रकार के रत्नों द्वारा श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। इसी प्रकार पुलोम कन्या शची ने भी सत्यभामा का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। तदनंतर इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने एक साथ होकर के देव माता अदिति के अत्यंत समृद्धिशाली दिव्य भवन में प्रवेश किया। वहां उन दोनों महात्माओं ने महाभागा तपस्विनी अदिति का दर्शन किया, जिसकी सब ओर से अप्सराएं उपासना सेवा किया करती थी। वहां अदिति नंदन शची वल्लभ पुरंदर इंद्र ने वे दोनों कुंडल अपनी माता को दे दिए और उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने जनार्दन को आगे करके उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। अदिति ने अपने उन दोनों पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगा करके उनका अभिनंदन किया और दोनों के लिए अनुकूल आशीर्वाद प्रदान किया। शची और सत्यभामा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ परम पूजनीय देवी अदिति के सुंदर चरणों का स्पर्श किया। तब यशस्विनी देव माता ने उन दोनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। इसके बाद अदिति ने भगवान जनार्दन से ये यथार्थ बात कही, वत्स तुम संपूर्ण भूतों के लिए अजय और अवध्य होवोगे। जैसे ये देवराज इंद्र हैं उसी प्रकार तुम भी अपराजित और लोक पूजित होवोगे। ये सुंदरी सत्यभामा सदा प्रिय दर्शन संपूर्ण लोकों में विख्यात दिव्य गंध वाली मनोरम स्थिर यौवना सौभाग्यवती तथा स्त्रियों में उत्तम हो। श्री कृष्ण, जब तक तुम मानव बन करके मनुष्य लोक में रहोगे तब तक बहु सत्यभामा बूढ़ी नहीं होगी। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार सत्कार पा करके देवराज की आज्ञा लेकर के उनसे रत्नों द्वारा पूजित होकर के महाबली श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देव ऋषियों द्वारा प्रशंसित देवताओं के क्रीड़ा कानन नंदन वन में सब ओर घूमने लगे। इंद्र के उस क्रीड़ा वन में महाबाहु श्री कृष्ण ने पारिजात नामक दिव्य विशाल वृक्ष को देखा, जो देवताओं द्वारा पूजित था। वह दिव्य वृक्ष सदा ही फूल धारण करने वाला, पवित्र गंध से सुवासित तथा परम उत्तम था। उसके पास जाने पर सब लोगों का अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता था। देवता उस वृक्ष की रक्षा करते थे, परंतु
अमित प्रकर्मी श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख लिया। यहाँ श्री कृष्ण तथा सत्यभामा ने दिव्य अप्सराओं के समुदाय को देखा। उन्होंने भी पीछे से दिव्य युवती सत्यभामा का दर्शन किया। तदनंतर वायु सेवित मार्ग से श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर चल दिए। महाबाहु देवराज इंद्र ने जब उस समय श्री कृष्ण के पारिजात हरण रूपी उस कर्म को सुना, तब ये कहकर के उनका अनुमोदन किया कि श्री कृष्ण ने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। देवताओं से पूजित और सप्त ऋषियों से प्रशंसित होकर के शत्रुदमन श्री कृष्ण ने देवलोक से द्वारका को प्रस्थान किया। देवराज से सम्मानित हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने उस विशाल मार्ग को लघु मार्ग की भांति थोड़ी ही देर में तय करके यादवपुरी को देखा। इंद्र के छोटे भाई गरुड़ वाहन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण वैसा महान कर्म करके द्वारका में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण और द्वारका में प्रवेश विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ।